टेस्ट में क्यों डिस्कशन हुई? विराट रोहित से प्रॉब्लम है, मैं मतलब ये बात चल रही है, ठीक है, मैं आप लोग बात करो, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, और एक परसेप्शन दाना डाला जाता है, क्या विराट रोहित से प्रॉब्लम है? मेरे को समझ में आता है, टेस्ट का वही वाली बात है, समझ में आता है, लेकिन ओडीआई भी की बात आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है विराट रोहित से? एज एक बहाना है वैसे, सच बताऊं भैया, खाली एक फॉर्मेट खेलना और फिर आपका कभी जैसा पैचेस में आपका, अब जैसा मैं देख रहा था न्यूजीलैंड सीरीज के बाद सीधा आप अफगानिस्तान के वर्सेस जून जुलाई में उतर रहे हैं, फिर 3 मैचेस, एक तो वो रेगुलरिटी भी नहीं रहती है कि फॉर्मेट आप खेल रहे होगे, आपके पास ना बहाने बहुत होंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सवाल उठाने के कि यार हम देख रहे हैं 27 का वर्ल्ड कप, सॉरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एज एन एक्सक्यूज या बात तब आनी चाहिए जब परफॉर्मेंस नहीं आई है। परफॉर्मेंस शुड बी द पैरामीटर। और फिर आप एक तरफ पर यार यही जो दिग्गज हमारे सारे आज बोलेंगे कि बात कर लो, ये कर लो, बोलेंगे कि यार कि वो ना वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिली। सॉरी, तो रिस्पेक्ट कहां से दोगे? जब शुभमन गिल को आपने कप्तान बनाया, देखो आज वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, बट जब उन्होंने कप्तान बनाया था तब कोई इस बात का वो था कि यार क्या है, क्या हाँ, है? कुछ तर्क नहीं था क्योंकि आपने बना दिया, क्योंकि आपको करना था वो चीज, हमें हमारा है फैसला है तो हमें दिखाना। चलो फैसले अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, दोनों होते हैं, और शुभमन गिल की तारीफ है, कप्तानी में वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, टेस्ट की कप्तानी, और टेस्ट में एक गैप आ गया था, वॉइड आ गया था कि भाई विराट ने छोड़ रखी है, रोहित कर रहे हैं, अब रोहित भी नहीं है, तो एक वॉइड आ गया, बुमराह का फिटनेस वाला लफड़ा अलग होता, तो किसको कप्तान बनाए? चलो वहां समझ में आता है कि ऋषभ पंत और आपका इनका चला और वो वहां पे बन गया, बट इधर पे वो वाली बात है, इधर पे ऐसा क्या है? आपने सबसे बेटर एग्जांपल अभी दे दिया खुद ही कि ये इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठाता अगर ऋषभ पंत आपके रेड बॉल कैप्टन होते, गिवन द फैक्ट कि बुमराह ने तो कह दिया भाई मैं रेगुलर तो खेल नहीं पाऊंगा, ये है मसला है, तो ये सबसे इजी डिसीजन होता। लेकिन शुभमन गिल जिनकी सेना पर की परफॉर्मेंस पर सवाल थे, अब फॉर्चुनेटली यार देखो उनके नंबर्स भी इस तरीके के आ गए, सीरीज ड्रॉ हो गई, तो रीसेंसी ड्रिवन हमारी जो बातें होती हैं अब यही है, अब तो सब यही बातें कर रहे होंगे ना यार, शुभमन को इंस्टिंक्टिवली वहां पर चूज करा, वहां पर गंभीर ने व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, अब तो यही फ्यूचर है, अब तो दुनिया बात, गावस्कर साहब ने कितने जल्दी कह दिया अगली सीरीज आपकी है भाई, तब आप देखिए राइट टाइम कि आप शुभमन गिल को लीड करवा दो। ये उनकी तरफ से अभी बयान इतने दिग्गजों की तरफ से आने नहीं चाहिए। गावस्कर साहब तो फिर अब प्लेयर्स को जवानों से भी कंपेयर करने लगते हैं कि जवान जब सेना पर सरहद पर खड़ा है तो वो नहीं, तो इमरान मलिक को सचिन बना दिया था फिर। यार गावस्कर साहब मतलब ठीक है, दिग्गज हैं, बहुत बड़ा, वो भी हवा के साथ चलते हैं, मतलब हवा की बात नहीं। मेरा मानना ये है ट्रेंड जो चल रहा है, देखो वो एक बिल्कुल बात होती है, हम हमेशा हम प्लेयर के कंपेरिजन में कि इंडियन आर्मी का जवान कि ये तो सिराज ने तो कर दिया पर बुमराह ने नहीं किया, यार ये क्या मतलब वो डिस्कशन है? नहीं वो तो कंपैरिजन नहीं, वो वाली चीज है कि मतलब सेंस नहीं बनती इस बात की कुछ, तो वो भाई थोड़ा आप भी मतलब यार, अब आपको अगर बोलने ले यार हम बता, इंडियन आर्मी वो फ्लाइट सही बात है, वो सही बात नहीं है यार, वो रेफरेंस में इंडियन आर्मी ऐसी रेफरेंस जो नॉर्मल जवान है उसको बॉल डालना चाहिए था भाई। जवान अगर सरहद पर कोई उसका कंधा लग गया, कुछ हो रहा है, लड़ाई चल रही है, वो अपना कंधा खुद उठा के लेके जाता है, वो 3 दिन के लिए बोलेगा कि मैं छुप रहा हूं बंकर के अंदर, या जब उसको पता है भाई कि लाइफ एंड डेथ सब कुछ है, तो वहां लाइफ एंड डेथ वॉर और उसको फर्क समझो मैच में क्या है, तो वहां पर उनकी अपनी एक चीजें कि जवान जब कहीं पर होता है तो वो ये नहीं देखता है, वो नहीं देखता, वो होता है जब आप फौज का नाम ले लेते हो ना, सही नहीं लगता, कोशिश करते हो जब फौज का नाम ले तो आप बताना चाहते हो कितनी बड़ी चीज है, बट वो है नहीं सच में। फौजियों का है देखो उनकी बहुत ही अलग लेवल की नेक्स्ट लेवल की गोलियां खाकर, तो मतलब गोलियां मतलब वो दवाई वाली गोलियां, सर आए थे तो बात ही चल रही थी, आई थिंक तो अभी उसका पॉडकास्ट आएगा, उन्होंने बोला क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का हाथ मतलब ऑफ एयर की बात है, उन्होंने बोला कई बार हमारे किसी दोस्त का ऐसा हाथ उखड़ गया होता है, बम से ये निकल गया होता है, वो अपना दूसरे हाथ से अपना हाथ थाम के चल रहा होता है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप ये कंपेयर कर सकते हो। जो आप बात करो कि हाँ भाई पिक एंड चूज एक सवाल रहा है, इवन पिक एंड चूज में हमारी जो इंडियन क्रिकेट में हिसाब बिगड़ा, और मैं ये भी कहूंगा भाई को विराट कोहली रिजीम के अंदर बिगड़ा, कि विराट कोहली रिजीम में ये चीज शुरू हो गई कि भैया बल्लेबाजों का वर्कलोड, बल्लेबाजों का पिक एंड चूज, ये सीरीज मैंने खेलनी, ये सीरीज मैंने नहीं खेलनी, क्यों भाई? वो वहां पर आप बोलते ना जब विराट कोहली की पीक चल रही थी, विराट कोहली पावर में थे, तब आपका मुंह बंद था। आज मतलब आप देख रहे हो कि विराट रोहित साइड लगे हुए, बुमराह को मतलब आज मैच जीत गए क्योंकि बुमराह को हर कोई रगड़ रहा है, तो जी नहीं खेल भाई, क्या होता है वर्कलोड, कैसे होता है वर्कलोड, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं माना, खेलते ही रहो, जो मर्जी हो जाए चीज। और भाई जब जिसके साथ हुई है चीज, हर मतलब इंडियन क्रिकेट में हमने ये देखा है कि जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो हाँ कुछ ने ये भी करा है कि बीच बचाकर निकल गए, कोई आईपीएल में अपनी सर्जरी डिले करवा दी, कोई कुछ कर दी, बट ये नहीं है ना कि हर कोई बच रहा है भाई खेलने से, इतना भी नहीं है। और मतलब यार अगर आप बुमराह पर सवाल उठा रहे हो और मतलब इतने नॉलेजेबल लोग, मतलब जो एक्सपर्ट्स है, लिटरली एक्सपर्ट्स है, खेले हुए भी इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि जसप्रीत बुमराह को का वर्कलोड वो मैनेज किस तरीके से हो रहा है, और उनका रेफरेंस आप
उस किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं ड्रॉ कर सकते भाई, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उनके एक्शन की भी है और जितना वो सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो हो रहा है ना कि बुमराह को ऐसे कर रहे ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जो बात हो रही है ना रोहित विराट से, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन फिर बुमराह के साथ करो और बुमराह को बोलो कि भाई बुमराह हमें टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं चाहिए हो, बात खत्म करो। बिल्कुल ठीक है, आपको दिख गया ना कि सिराज बिना बुमराह के अच्छा कर रहे हैं, आपके प्रसिद्ध ने पंकज सांगवान बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक जवाब दो, कैसे हटा सकते हो आप रोहित विराट को, सिर्फ एक मैच हारे हैं पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में। Yes. कोई है, व्हाइट बॉल का ही था ना। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं खुद देखो, मैं Basic परफॉर्मेंस चीजें पर जज पूछ कर रहे रहा हो। हूं। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि मैं परफॉर्मेंस पर जज कर रहा हूं, आंकड़े उनके खिलाफ हैं। एक अभी आप आंकड़े जो हैं वो दिखा दीजिए कि सबसे उम्र दराज कप्तान जिन्होंने ट्रॉफीज जीती है, उन आंकड़ों में भी रोहित शर्मा ने गलत साबित किया है दुनिया को। इमरान खान के बाद रोहित शर्मा की एंट्री हुई है, ये है कप्तान जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इमरान खान थे 39 इयर्स के, रोहित इसको ही पार कर जाएंगे अगर रोहित यहां पर बनते हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि लास्ट स्टेज पर अगर आपको लगता है ये फैसला लिया जाए कि भाई नहीं चलो लीडरशिप किसी और को देने की, मे भी अगर कॉल लेनी पड़ेगी आपको प्लेयर पर, तो आप नहीं ले पाओगे, कप्तान पर आप नहीं ले पाओगे ना फिर यार, कि आप एकदम से रोहित को बाहर कैसे कर दे। अब रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में जो आपके सामने अभी दिखाया था, वहां पर रोहित का ही नाम जुड़ा है ना, कि रोहित ही वो कप्तान बने जो उस एज में, उस एज तक अगर हम हो सकता है उस टाइम पहले। और रोहित विराट पर सवाल थे। धोनी कितनी एज में गए थे 2019 वाला? वो अभी आपको दिख जाएगा, वो एक ओल्डेस्ट इंडियन टू फीचर जो आई है आपका वर्ल्ड कप्स का, वो आप दिखा दीजिए, जो सबसे उम्रदराज भारतीय खेले। सुनील गावस्कर खेले 38 साल में, गावस्कर साहब तो लेकिन 1987 पलट गए। ठीक है, अब ये तो उनका फॉर्मेट भी नहीं था यार, मतलब वो खैर इन्होंने यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला, शुभमन को बढ़ा रहे हैं आगे। MS धोनी भी 38 साल के थे 2019 में, सचिन तेंदुलकर 2011 में 37 साल के थे, फारूक इंजीनियर फिर 1975 में 37 साल, अश्विन अभी जब 2023 खेल गए तो 37 साल। अब इसमें जो है इवन मान लो कि अगर विराट भी खेलते हैं तो विराट भी मतलब टॉप पर पहुंच जाएंगे। विराट जिनकी हम फिटनेस फॉर्म किसी पर कोई सवाल नहीं, वो भी टॉप पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा नहीं, आंकड़े उनके अगेंस्ट हैं भाई, कभी नहीं हुआ है एज वाला। अब हम दिखा देते हैं कि जो वनडे में आप रोहित विराट को क्यों खिला रहे हो, 40-50 रन पे तो नहीं खिला रहे होंगे, मतलब पोटेंशियल आप शतक देख रहे हो उनसे, शतक जो मारे हुए ओडीआई क्रिकेट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों ने, उसमें अगर हम जाएं, उसकी लिस्ट पर अगर जाते हैं तो वहां पर भी अगर ये नाम जाते हैं, खुर्रम खान का था यूएई के लिए अगेंस्ट अफगानिस्तान, मतलब तब की अफगानिस्तान की बात एक अलग है। और आई थिंक खुर्रम खान ये फ्लाई भी करते थे, पायलट थे, तो जेट लैग्ड उतर कर आए, फ्लाइट अपनी लैंड करवाई और वो शतक मारा उन्होंने उसमें 43 साल की उम्र में। तो ये इनका सेंचुरी है 43। फिर सनत जयसूर्या है जिन्होंने 39 साल 212 दिन में श्रीलंका वर्सेस इंडिया। तो आई थिंक विराट भी इससे ऊपर और रखे होंगे, तो जब आपके 39 212 क्योंकि 39 अप्रोच कर रहे होंगे या 39 होंगे। पर फिटनेस अगर आपके साथ है, आप आज के मौजूदा वक्त में 22-23 लड़कों को, साल के लड़कों को फिटनेस में आउट बाहर करते हो। फिटनेस में कह रहा हूं कि फिटनेस फॉर्म दोनों है यार, आप परफॉर्मेंस भी देखोगे। दोनों